हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज 25 जुलाई है और 25 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया है? तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे यानी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस दिन को भारत में प्रसारित पहले रेडियो प्रसारण को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। भारत में पहला रेडियो प्रसारण हुआ था 23 जुलाई 1927 को और इसे प्रसारण बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो स्थापित हुआ था 8 जून 1936 को और इसे आधिकारिक तौर पर 1956 से आकाशवाणी यानी वॉइस फ्रॉम द स्काई के रूप में जाना जाता है। और पूरे भारत में ऑल इंडिया रेडियो द्वारा 23 अलग अलग भाषाओं में 414 स्टेशनों से प्रसारण किया जाता है और ये प्रसार भारती का एक विभाग है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है। तो इस सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना को शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इस गोधन न्याय योजना को शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल ने इस योजना को पशुपालन को बढ़ावा देने, पशुधन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और पशुपालकों को अतिरिक्त आय अर्जन करने में मदद करने के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार गाय की गोबर को 2 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदेगी और जिससे पशुधन को लाभदायक वस्तु में बदल दिया जाएगा। अच्छा, अब चलिए छत्तीसगढ़ से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर है भूपेश बाघेल, छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस PR रामाचंद्र मेनन और छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यसभा में सीट है 5 और लोकसभा में सीट है 11। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पशु है वाइल्ड बाफेलो, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी है मैना और छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय वृक्ष है साल का वृक्ष। और हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने हाल ही में स्पंदन अभियान को शुरू किया है जिसका उद्देश्य है पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाना। और हाल ही में छत्तीसगढ़ में भारत का पहला राज्य स्तरीय ई लोक अदालत आयोजित किया गया है और छत्तीसगढ़ राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया है? तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस वृक्षारोपण अभियान को दिल्ली में शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस अभियान के तहत प्लांटेशन बाय द सोसाइटी यानी समाज द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कोयला के खान विभिन्न इलाकों में और विभिन्न कार्यालयों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ऐसे ही एक अभियान को हाल ही में शुरू किया गया था जिसका नाम है मिशन वृक्षारोपण 2020। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैं और एक बार बता देता हूँ, वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ है दिल्ली में और मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास योजना को मंजूरी दी है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने समाधान से विकास इस योजना को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाहरी विकास शुल्क के कारण लंबे समय से रही बकाया राशि की वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट इस समाधान से विकास योजना को मंजूरी दिया है जिससे पूर्ण बकाया राशि, ब्याज और जुर्माना ब्याज भी वसूला जाएगा। अच्छा, चलिए हरियाणा से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे हरियाणा राज्य की कैपिटल है चंडीगढ़, हरियाणा की चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा की गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस रविशंकर झा और हरियाणा राज्य का राज्यसभा में सीट है 5 और लोकसभा में सीट है 10। और हरियाणा राज्य का राजकीय पशु है ब्लैक बाक, राजकीय पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन यानी काला तितर, राजकीय पुष्प है लोटस
और राजकीय वृक्ष है पीपल का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमोला शंकर का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अमोला शंकर एक जाने माने नृत्य शिल्पी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये है नृत्य शिल्पी अमोला शंकर और हाल ही में इनका 101 साल के उम्र में निधन हो गया है। उन्हें 2011 में कला के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंग विभूषण सम्मान से और 2012 में उन्हें नृत्य में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है? तो बॉलीवुड की अभिनेता सोनू सूद ने इस प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। सोनू सूद ने प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में 500 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी के अवसर मिल सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ पीला कछुआ भारत के किस राज्य में पाया गया है? तो ओडिशा राज्य में इस दुर्लभ पीला कछुआ को पाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यह है दुर्लभ प्रजाति के पीला कछुआ। इसे ओडिशा के बालासोर जिले में पाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये एल्बिनिज्म यानी आनुवंशिक उत्पाद है और इसे भारतीय प्रालम कछुए के रूप में जाना जाता है। अच्छा, अब चलिए उड़ीसा से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उड़ीसा की गवर्नर है गणेशी लाल, उड़ीसा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस मोहम्मद रफीक और उड़ीसा राज्य का राज्यसभा में सीट है 10 और लोकसभा में सीट है 21 और उड़ीसा राज्य का राजकीय पशु है संबर डियर, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और हाल ही में उड़ीसा ने वंदे उत्कल जननी इस सॉन्ग को राज्य एंथेम घोषित किया है और इस साल उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया था। और उड़ीसा राज्य में कोविड केयर होम्स स्थापित किया गया है और इसमें 10 से 20 कोविड पेशेंट्स को रखा जा सकता है। और उड़ीसा राज्य ने हाल ही में भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना को शुरू किया है। उड़ीसा राज्य ने मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर्स को शामिल किया है। उड़ीसा राज्य ने बच्चों को ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए मो प्रतिभा नामक कार्यक्रम को शुरू किया है। और उड़ीसा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जो सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी दोनों को उपयोग में लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है? तो निकारागुआ ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलियंस पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। निकारागुआ एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है और इस देश ने अभी इंटरनेशनल सोलर अलियंस पर हस्ताक्षर किया है। अच्छा, अब चलिए इंटरनेशनल सोलर अलियंस और निकारागुआ से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलियंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 में पेरिस के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांकोइस हॉलैंड के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में और इसका डायरेक्टर जनरल है उपेंद्र त्रिपाठी। और निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ, निकारागुआ की करेंसी है निकारागुआन कोर्डोबा और निकारागुआ की प्रेसिडेंट है डैनियल ओर्टेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड को लॉन्च किया है? तो एम्स नागपुर ने कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस रिस्टबैंड की मदद से कोरोना वायरस रोगियों की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट को चालू किया गया है? तो केरल के एझिमाला में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट को चालू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट को इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा चालू किया गया है, जिसका उद्देश्य है 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना और इसे भारत सरकार की नेशनल सोलर मिशन के तहत स्थापित किया गया है। अच्छा, चलिए इंडियन नेवी से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे इंडियन नेवी स्थापित हुआ था 1612 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसका करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह
और इंडियन नेवी की मोटो है सामनो बरूनो। यह संस्कृत में है और इंग्लिश में है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लेह की दीहार में कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित किया है? तो डीआरडीओ ने लेह की दीहार यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना मामलों को निर्धारित करने के लिए परीक्षण की दरों में सुधार के लिए इस परीक्षण सुविधा को शुरू किया गया है और हर दिन यहाँ 50 नमूनों को जांच किया जाएगा। अच्छा, अब चलिए डीआरडीओ से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ स्थापित हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इसका मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम। ये संस्कृत में है और इंग्लिश में है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। और हाल ही में डीआरडीओ ने सुमेरु पैक्स नामक एक डिवाइस को डेवलप किया है जिसको पीपीई के अंदर रखना पड़ता है, जिससे पीपीई पहनने वालों को पसीना नहीं आता है और आराम भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के सुरक्षा मंच का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के सुरक्षा मंच का वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये है आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार और वे संघ के सुरक्षा मंच का वाइस चेयरमैन के रूप में जुलाई 2020 से जुलाई 2022 तक पदभार संभालेंगे और चेयरमैन के रूप में जुलाई 2022 से जुलाई 2024 तक सुरक्षा मंच के पदभार संभालेंगे। अच्छा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज स्थापित हुआ था 1922 में। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में और इसका डायरेक्टर जनरल है फ्रांकोइस डेविने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एनएसडीसी के साथ साझेदारी की है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक और एनएसडीसी ने वित्तीय सेवाओं पर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षित करने, उन्हें रोजगार देने और ऑनलाइन बैंकिंग सेक्टर में उद्यमी बनने में मदद करने के लिए साझेदारी की है। अच्छा, अब चलिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक और एनएसडीसी से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक स्थापित हुआ था 2017 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका एमडी एंड सीईओ है अनुब्रत विश्वास। और एनएसडीसी स्थापित हुआ था 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका चेयरमैन है एएम नायक और एमडी एंड सीईओ है मनीष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साहिल सेठ को ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है साहिल सेठ। अच्छा, अब चलिए ब्रिक्स से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। 2006 में जब यह स्थापित हुआ था तब इसका नाम था ब्रिक और उसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना था। लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया था और बन गया था ब्रिक्स यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों, ये था 25 जुलाई से 14 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।